जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल 5 शेयर के बारे में जिनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 50% से भी ज़्यादा की गिरावट इन शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। कभी कभी आपका मन करता होगा कि हाँ, बेकार शेयर्स ही गिर रहे हैं। नहीं, अच्छे शेयर्स के अंदर भी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को आपको मिल रही है, लेकिन आपके माइंड से वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई शेयर भागा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, शेयर गिरा तो आपके लिए वो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब गिरावटें होती हैं ऐसे ही होती हैं, वन साइडेड रीजन आपको मालूम है। और पिछले 1 महीने के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है उसने पूरे मार्केट का मूड ही खराब कर दिया है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है पिछले 1 महीने के अंदर और 2 महीने के अंदर, क्योंकि लगभग 32 डेज हो चुके हैं लड़ाई होते हुए, और अभी कितने दिन लड़ाई होगी इसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं है। इजराइल की बात करें, अगर जैसे पूछा गया इजराइल से मीडिया के द्वारा कि ये युद्ध कब ख़त्म होगा, तो उनका कहना है कि ये लंबा चलेगा और अभी टारगेट पूरे अचीव हुए नहीं। ठीक है, तो मीडिया के अंदर तो आपको दिख रहा होगा कि ईरान ने इतना अटैक कर दिया है, इजराइल ने इतना अटैक कर दिया है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मीडिया ने तो यूक्रेन को न जाने कब ही पहले ही ख़त्म कर दिया है कि ये परमाणु बम गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। ठीक है, तो अभी युद्ध चल रहा है, कितना डेंजर युद्ध है इस समय आप देख रहे हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी एक मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा ईरान पर। आप समझिए कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गायब हो गई है, पूरे एरिया की नहीं है, कुछ एरिया की। इसके साथ आप देखें तो ईरान के द्वारा भी ज़बरदस्त अटैक किया गया है, और वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री है उस पर अटैक किया गया, जहाँ से बहुत ज़्यादा केमिकल निकलता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के दोनों साइड से लड़ाई हो रही है, दोनों साइड से ही नुकसान देखने को मिल रहा है। और अमेरिका के द्वारा भी बड़ा अटैक किया गया है, बंकर बस्टर बम के द्वारा इतना ज़बरदस्त अटैक किया गया है। और न्यूज़ के द्वारा ये खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा ड्रोन मिसाइल्स बंकर बस्टर के अंदर थे, उनको क्षति पहुंची है। अब देखते हैं क्या कितना कितना नुकसान है, कितना नहीं है। अभी सिर्फ सोर्सेस के द्वारा ही सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल देखते हैं युद्ध कितना लंबा खिंचता है और आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप देखिए इस शेयर के अंदर कितनी बड़ी गिरावट है। यहाँ पर देखिए, आईपीओ के बाद से लगातार गिरावट गिरावट है, और ये कम गिरावट नहीं है, 55% की गिरावट है। बजाज का नाम सुन के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईपीओ के दिन ही खरीद लेते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने बढ़िया लोगों को पैसा बना के दिया। लोगों की यही उम्मीद कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बढ़िया पैसा बना के देगा, लेकिन कहाँ से, कब, ये सारा खेल है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से भाग के जहाँ से गिरा है वहीं पर भी पहुँच जाए तब भी काफ़ी सारे लोग निकल नहीं पाएंगे। जो स्टॉक मार्केट को हल्का समझते हैं उनके लिए ये बड़ा अलर्ट है। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, स्टडी करें इन शेयर्स के बारे में, तब जाके आपको कुछ जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगला शेयर होगा कोलगेट। यहाँ पे देखिए, अगर आपको सर्च करना है गूगल पे तो कोलपाल से आप सर्च करेंगे, कोलपाल एंटर करके आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। तेजी तेजी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए कितनी बड़ी तेजी 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 यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों, कोलगेट का अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी खोल के देखते हैं तो देखिए कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 गुना पैसा कर दिया है शेयर ने 6 महीने के अंदर। बड़ी गिरावट है। और आप देखेंगे जो इसने हाई बनाया था पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो हाई से ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इसने बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है। आप यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ज़बरदस्त पैसा बना है यहाँ पर लोगों का। 163% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर गिरावट है, और गिरावट भी छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बढ़िया गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके हाई को आप देखेंगे और यहाँ पर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं, तो मार्केट किसी को छोड़ता नहीं है। मार्केट के लिए ये कुछ नहीं है कि एक अच्छा शेयर है, ख़राब शेयर है। जब गिरावट होती है ऐसे ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इस शेयर की बात करते हैं तो देख लीजिए इस शेयर के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। 3000 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में कहाँ पर पहुँच चुका है। लगभग 55-56% की गिरावट इस शेयर के अंदर है।
2024 से लेकर 2026 के बीच में। और कभी कितना पैसा इस शेयर ने बना के दिया था, देखिए तेजी 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 तेजी। कोई इन सारी चीज़ों को देखने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल देखिए अभी टैरिफ की वजह से मार्केट के अंदर इस तरीके की खलबली मची हुई है कि उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उस चीज़ को आपको समझना होगा कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। न्यूज़ देखना ज़रूरी है, शेयर मार्केट के बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है, लेकिन न्यूज़ का बहुत ज़्यादा असर मार्केट पर असर देखने को मिल रहा है कि जो बीच बीच में खबरें देखने को मिल रही है टैरिफ से रिलेटेड या इजराइल ईरान की लड़ाई से रिलेटेड बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी तो किसी तरह का कोई इस तरह का नेगोशिएशन भी देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ युद्ध अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ग्राउंड ऑपरेशन की बात चल रही है। अमेरिका बोला कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। देखिए इजराइल क्या चाहता है कि ईरान बिल्कुल ख़त्म हो, ईरान भी यही चाहता है कि इजराइल ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प क्या चाहता है, ट्रम्प चाहता है जो खार्ग है द्वीप के, खार्ग द्वीप आइसलैंड, जो खार्ग आइसलैंड है उस पर क्या हो, इसका कब्जा हो जाए और वो तेल वहाँ से निकाले। तो दोनों के अपने, ईरान की जो पिटाई होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसके पास तेल है। एक तो कारण हो गया ये। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान ने बड़ी अपनी ताकत दिखाई है। पिछले 20-25 साल के अंदर उसने इतनी मिसाइल बनाई हैं, इतने ड्रोन बनाए हैं, वो लगभग 1 महीने में सबका सफाया होने के लिए तैयार है। ये भी तो बहुत मिसाइल हो सकती हैं। अब देखते हैं कि कितनी लड़ाई आगे बढ़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ईरान कितना मजबूत है, इजराइल कितना मजबूत है, या अमेरिका कितना मजबूत है, या फिर ईरान के साथ कौन कौन से और दूसरे देश आने वाले हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि युद्ध किधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईरान का भी तैयार है सपोर्ट करने के लिए। पूरी तरह से सपोर्ट किया ही जा रहा है रसिया के द्वारा, चाइना के द्वारा। आगे देखते हैं क्या होता है कि बड़ी गिरावट है। शेयर देखिए मजबूत है, तो मजबूत शेयर्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, क्या सीख देती हैं आपको कि जल्दीबाजी में पैसा मत लगाइए कहीं पर भी। अच्छी खासी गिरावट हो, एसआईपी करें, लिमिट मात्रा में पैसा लगाएं, किसी एक ही कंपनी के अंदर सारा पैसा ना लगाएं। दोस्तों अगला शेयर होगा सीसी एवेन्यू, जो एवेन्यू एआई लिमिटेड के नाम से, एवेन्यूज एआई लिमिटेड के नाम से है। ठीक है, अगर हम इन्फीवी एवेन्यूज़ के नाम से कंपनी जानी जाती थी थोड़े दिन पहले। अभी देखेंगे 1 महीने के अंदर देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। 6 महीने के अंदर देखिए 24%, ऊपर की साइड में 19 रुपये से लगातार गिरावट होते 30% की शेयर के अंदर गिरावट हो गई है। फंडामेंटल देखेंगे तो ठीक है, मार्केट कैप देखेंगे तो 4,600 करोड़ का है, कंपनी ठीक है, लेकिन गिरावटें जब होती हैं इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाता। किसी को ऐसा लगता है वो कि 20 रुपये का शेयर नहीं गिरेगा, वो भी आप गलत साबित हो जाएंगे। जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती कि ये शेयर नहीं गिरेगा, वो शेयर नहीं गिरेगा। दोस्तों देख लीजिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, देखिए इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए 39%। यहाँ पे देखिए आप तेजी है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए और हाई से कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा नीचे की साइड में, तो आप पाएंगे कि इस शेयर के अंदर 53% की गिरावट हो गई है। तो कोई इस चीज़ को दिमाग के अंदर नहीं डालेगा कि ये बड़ी कंपनी है तो नहीं गिर सकती है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गिरी हुई हैं। दोस्तों इस शेयर को देखिए अपने हाई से कितना गिर चुका है। अल्काइल अमाइंस, सबसे पहले तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, कभी ये शानदार शेयर होता था, हर कोई इसको खरीदना चाहता था, इस तरीके से खड़ा हो गया। बस सबसे बड़ी गलती होती कि शांत शेयर था, तेजी बनी, आसमान छू गया, 4,200 रुपये तक पहुंच गया। आज की डेट में 1,225 रुपये के आसपास है। 70 कितना देखिए यहाँ पर आप देखिए 71% की गिरावट देखने को मिल रही है ऊपर के हाई से। तो कभी भी इस तरह का चार्ट कहीं बनता है तो भूल कर भी ये गलती ना करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दीबाजी करोगे दिक्कत में चले जाओगे। दोस्तों अगला शेयर होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRFC जिसको बोलते हैं। कभी शेयर देखिए सारा खेल वही है, देखिए शेयर बिल्कुल 20-22 रुपये के आसपास तेजी बन गई, यहाँ पर पहुँच गया 205 रुपये। और आज की डेट में अगर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिए 50% से ज़्यादा गिरा हुआ अपने हाई से। 57% की गिरावट है, 59% की, 59% की। ठीक है, तो आपके सामने ही सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ कि जिन्होंने जल्दीबाजी की, ये सारी चीज़ें नहीं देखी कि ऐसा मार्केट के अंदर। देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन वो प्लेयर था जिसने इसको यहाँ ला कर खड़ा कर दिया।
कौन वो प्लेयर है कि अब इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, अब ये शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, नहीं देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अगला शेयर होगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। 1 साल का हाई देख लीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा 191 और लो कितना है 94 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 52 वीक लो के आसपास है, 5% की लगातार गिरावट है। अपने हाई से 50% शेयर गिर चुके हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। मजबूत कंपनी है, IPO के बाद से देखिए कितना परसेंट गिर चुका है। 800 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच चुका है आप देख सकते हैं। ये देखिए शेयर के अंदर 71%, भूल जाइए 78% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि वेजिटेबल ऑयल में आप समझ सकते हैं मार्केट के अंदर जब दीपावली दशहरा त्यौहार का समय बना ही रहता है इंडिया के अंदर, और उसको छोड़िए कि शादी का समय रहता ही रहता है, तो अच्छे घी और अच्छे तेल की ही रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो ओवरऑल मिला के देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावटें यहाँ पर मार्केट के अंदर होती रहती हैं। तो ये जानकारी थी किस लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ आपके शेयर के अंदर ही गिरावट हो रही है, और समय ऐसा जब सब लोग डर रहे हों, बिल्कुल भी पास नहीं जा रहे हों। लेकिन याद रखिएगा जैसे ही युद्ध खत्म होगा ये शेयर वहाँ यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। युद्ध पर भी नज़र आपको रखनी है, और साथ ही शेयर्स जो गिरे हुए हैं, बड़ी बड़ी गिरावटें हैं, उन पर भी ध्यान लगाना है। जी पैसा बर्बाद हो जाएगा, देखिए बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान से आप लगाएं। देखिए गिरावटें तो कितनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आगे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ एक चीज़ है आपका मन, कि आप कहीं पर फंसे हुए हैं, आपका मन उन शेयर्स के अंदर नहीं है, ठीक है, एवरेज बनाने का भी मन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जब बड़ी गिरावटें हों, हाँ आपका मन होगा कि इस शेयर के अंदर मुझे 1 लाख रुपया नहीं लगाना है। मैं बोलता हूँ कि 10 शेयर खरीद के ही छोड़ दीजिए लंबे समय के लिए, उससे भी बड़ा आउटपुट निकलेगा। यहाँ से अगर 100 रुपये का जंप भी अगर देखने को मिला, 10 ही शेयर खरीदे, 1000 रुपये का ही मुनाफा हुआ, आया तो ना, आ तो गया ना। कई बार ऐसा होता है शेयर हमारे पास नीचे गिरा हुआ होता है, बड़ी गिरावट उसके अंदर होती है, या फिर किसी शेयर के अंदर आपकी आंखों के सामने ही तेजी बनती है और आप डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि 1000 शेयर मारूंगा, 2000 नहीं। आप कम से कम शेयर मारिए, जाने दीजिए शेयर को ऊपर, और अच्छा मुनाफा निकाल लीजिए। ये भी बढ़िया एक तरीका होता है। एक साथ गिरावट होना और एक साथ मार्केट के अंदर तेजी होना, ये पहले से ही रूल है, याद रखिए इस चीज़ को। धन्यवाद।